वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन के लिए क्या सब प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उससे पहले फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, फिर उसका रिजल्ट आता है। इसके बाद फिर ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, जिसको चॉइस फिलिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए ये प्रोसेस समझेंगे कैसे जो है कि चॉइस फिलिंग होता है। ठीक है, गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, ठीक है, या फिर काउंसलिंग प्रक्रिया भी इसको कह सकते हैं। कैसे भरें, तो सबसे पहले इसका डेट जान ले। ये 22 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक जो है कि चॉइस फिलिंग भरने का अवसर दिया गया है। चॉइस फिलिंग मतलब अपना जो है कि चुनना है। ठीक है, तो कैसे चॉइस फिलिंग होगा, यहाँ C3 जो है देख रहे हैं, ये C3 क्या है, तो ये C3 जो है कि डेट है। पहला जो है ये C जो है कि चॉइस के लिए है 22 तारीख से 28 तारीख तक। दूसरा जो है ये C है, काउंसलिंग का डेट है। पहला काउंसलिंग है ये आपको 2 तारीख से लेकर के 8 अगस्त तक। ठीक है, ये दूसरा काउंसलिंग है 17 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक। तो इसीलिए हम यहाँ C3 लिखे हैं। इसको समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग भरने का क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले देखिए कि चॉइस फिलिंग जब भरेंगे तो ये जो पोर्टल दिया गया है, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ आईटीआई कैट 2024, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा। ठीक है, तो न्यू स्टूडेंट उसमें रजिस्टर्ड होंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, न्यू स्टूडेंट जो है रजिस्टर्ड होंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके सूचनाओं को भरें। जो सब भी सूचना मांगा जाएगा उसको आपको भरना है और अपना रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लिए, साथ ही रजिस्ट्रेशन नंबर को अपने पास सुरक्षित रख लें। और ये जो है पहला और दूसरा प्रोसेस जो है सभी स्टूडेंट को करना जरूरी है। आप लोग के साथ में जितने भी स्टूडेंट आईटीआई का एग्जाम दिए हो, चाहे उसका रैंक कितना भी लास्ट आया हो, ठीक है, उसको भी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। क्योंकि ये जो अभी आप देख रहे हैं, पहला काउंसलिंग, दूसरा काउंसलिंग, ठीक है, इसके बाद तीसरा भी होता है जिसको मॉपअप कहते हैं, ऑफलाइन काउंसलिंग। उसमें क्या होता है, जिसका रैंक ज्यादा आया रहता है उसे भी एडमिशन का मौका लास्ट में दिया जाता है। ठीक है, लेकिन किसको दिया जाता है, जिसका कि रजिस्ट्रेशन किया रहता है। इसलिए ये रजिस्ट्रेशन करना महा अनिवार्य है। ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन किए स्टूडेंट को कोई भी अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए, इसलिए इसको जो है ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करेंगे कि आपके साथ जितने भी स्टूडेंट आईटीआई का एग्जाम दिए हुआ, चाहे उसका रैंक कुछ भी आया हो, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ठीक है, हो सकता है उसको पहला दूसरा मौका ना मिले, तीसरा यानी कि मॉपअप में मौका मिल जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन काउंसलिंग में। अब देखिए तीसरा प्रोसेस क्या, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपनी प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक आईटीआई और अधिक से अधिक ट्रेड का चयन कर सकते हैं। ठीक है, अब इस ट्रेड का चयन कैसे करेंगे इसके बारे में हम आगे बताएंगे अभी। और आईटीआई का चयन कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखिए, आप ये सोचें कि हमको किस आईटीआई में पढ़ना है, हमारे रहने की व्यवस्था क्या है, वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था क्या है, प्रशिक्षण व्यवस्था क्या है, आने जाने का क्या जो है कि सुविधा है, वहाँ के इंस्ट्रक्टर क्या वहाँ कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, कहाँ क्लास होती है, कहाँ क्लास नहीं होती, ये सब के बारे में आप जो है कि पता करके तब फिर आप एडमिशन कराएं वहाँ। ठीक है, इसके बाद जो है कि जब आप चॉइस कर लेंगे, ठीक है, तो आपको मन में लगेगा कि हो सकता है कि कुछ जो है कि हमसे गलती बढ़ा गया, हम दूर का आईटीआई चुन लिए, हम वैसा ट्रेड चुन लिए जो कि आगे भविष्य उसका नहीं है, तो वैसा सब ट्रेड चुन लिए, मतलब जो है कि जानकारी का अभाव में। तो आप जो है कि फिर से उस चुने हुए ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हैं अंतिम तिथि तक। जैसे कि मान के चलिए 28 तारीख तक अंतिम तिथि है, तो इस तिथि तक में चॉइस में बदलाव कर सकते हैं। बदलाव कर पुनः अपने चॉइस को लॉक कर दें। जैसे आप चॉइस फिलिंग भरेंगे तो चॉइस को जो है कि फिर लॉक कर देना। जब लॉक कर देंगे तो फिर भी आप जो है कि समय रहते यानी कि 28 तारीख तक में आप बदल सकते हैं। जब आप इस तरह से बदलने का प्रयास करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी देकर के आप इसको बदल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है कि एक समरी में देख लें कैसे है। सबसे पहले आईटीआई कैट 2024 के पोर्टल पर क्लिक करना है, पहला काम यहाँ है। इसके बाद दूसरा काम में हो जाएगा अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यही रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है सभी स्टूडेंट को। ठीक है, अधिक से अधिक स्टूडेंट को बताएं कि रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तीसरा है नामांकन के लिए ज्यादा आईटीआई संस्थानों ट्रेड को चुनना है। ठीक है, और चॉइस को लॉक करना है, तीसरा काम है आपका। चौथा काम क्या, अपने चुने हुए में बदलाव करना और चॉइस को लॉक करना। मतलब जानकारी का अभाव में कुछ भी आप चुन लिए तो उसको फिर से आप बदल करके पुनः चुन करके और फिर इसको लॉक कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कौन सा जो है कि ट्रेड चुनना सही है, कौन सा ट्रेड चुनना सही नहीं। जनरली स्टूडेंट आईटीआई जो करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि रेलवे में लोको पायलट या फिर टेक्नीशियन का जॉब को प्राप्त करना। ठीक है, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि चाहते हैं स्वरोजगार करने के लिए। ठीक है, तो आईटीआई का तो उद्देश्य तो स्वरोजगार ही है, लेकिन अब प्रचलन कुछ बदल चुका है जिसमें कि सरकारी नौकरी में भी इसका जो है कि बढ़ावा हो चुका है। तो इसमें तीन कैटेगरी में हम ट्रेड को बांटे हुए हैं। ठीक है,
एक कैटेगरी क्या है कि लोको पायलट एएलपी टेक्नीशियन फॉर्म भरने वाले ट्रेड, यानी कि इधर तक आप जो यहां से यहां तक जो देखेंगे इसमें से दोनों फॉर्म भर सकते हैं, एक एएलपी का और एक टेक्नीशियन का। ये है ट्रेन चलाने वाला, ठीक है, ट्रेन चलाने वाला ट्रेड यहां तक है, इस घेरा से ऊपर तक, और टेक्नीशियन भी दोनों इसमें आ सकता है, ठीक है। एक तो एएलपी टेक्नीशियन दोनों फॉर्म भरने वाले ट्रेड है, एक केवल जो है टेक्नीशियन भरने वाले ट्रेड है, और एक दूसरी कैटेगरी में हो गया कि केवल टेक्नीशियन भरने वाले। पहला कैटेगरी में हो गया एएलपी टेक्नीशियन दोनों फॉर्म भरने वाला, फिर दूसरा कैटेगरी में हो गया केवल टेक्नीशियन फॉर्म भरने वाले, और आपका तीसरा कैटेगरी जो है, ये तीसरा कैटेगरी में हो गया एएलपी टेक्नीशियन फॉर्म नहीं भरने वाले ट्रेड। तो इस ट्रेड में आप लोग बच के एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो देखिए लोको पायलट टेक्नीशियन भर में जो है कि फॉर्म भरने वाला ट्रेड कौन कौन है, तो इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, फिटर है, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, और मैकेनिक रेडियो एंड टीवी है। ये इलेक्ट्रीशियन के बारे में स्टूडेंट को पूरा जो है ना, मतलब एक कहिए कि हवा बना हुआ है कि हम इलेक्ट्रीशियन लेंगे, लेकिन अभी मार्केट का डिमांड उसका घट चुका है। बहुत सीनियर लोग जो है 15-20 साल से इलेक्ट्रीशियन करते रहे, मार्केट में इलेक्ट्रीशियन की संख्या ज्यादा बढ़ा हुआ है। आप उसके जगह फिटर कर सकते हैं, या और भी ट्रेड जो है कि आप पसंदीदा ले सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन में खूब जाके भीड़ ना करें। इसके बाद एमएमवी मैकेनिक मोटर व्हीकल, ठीक है। फिर मैकेनिक डीजल ट्रैक्टर मैकेनिक, ये मैकेनिक डीजल और ट्रैक्टर मैकेनिक 1 ईयर का कोर्स है, ठीक है। एमएमवी 2 ईयर का है। टर्नर मैशनिस्ट, हीट इंजन, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये जितने भी देख रहे हैं ये दोनों फॉर्म भर सकते हैं, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों, ठीक है। एएलपी प्लस टेक्नीशियन दोनों फॉर्म आप इससे भर सकते हैं यहां तक में, ठीक है। यहां तक में दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अब आते हैं टेक्नीशियन फॉर्म भरने वाले ट्रेड, केवल इससे टेक्नीशियन भर सकते हैं, ना कि लोको पायलट। तो उसमें वेल्डर है, इससे केवल टेक्नीशियन फॉर्म भरा जाता है, लोको पायलट नहीं भरा जाता इसमें। मोल्डर है, पाइप फिटर है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, फाउंड्री मैन है, पैटर्न मेकर है, ये सभी ट्रेड जो देख रहे हैं इससे केवल और केवल टेक्नीशियन का फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। यहां तक ये जो देख रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा जो है एएलपी एंड टेक्नीशियन फॉर्म नहीं भरने वाले ट्रेड, तो कुछ ऐसे ट्रेड हैं जिससे कि आप ये सब फॉर्म नहीं भर सकते, आप स्वरोजगार कर सकते हैं। जैसे सर्वेयर है, ठीक है, आईसीटीएसएम है, ये कंप्यूटर टाइप का कोर्स है, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, ठीक है, और मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर। तो एक पेंटिंग का कोर्स है, कि मान के चलिए आपका जो है कि कार है उसमें कोई तरह का पेंट कराना है तो उसका भी ट्रेड है, उसका बॉडी का कोई रिपेयर कराना है तो उसका भी ट्रेड है, ठीक है। इसके बाद आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, टेक्नीशियन स्मार्ट सिटी इसी के अंतर्गत आता है। उसका पीपीओटी प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर। तो ये सब ट्रेड जो है नीचे जो देख रहे हैं इससे आप लोको पायलट टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इससे आप स्वरोजगार कर सकते हैं। तो आशा है स्टूडेंट्स कि आपको जो इस वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी मिली होगी, और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, ठीक है, ताकि आईटीआई में कोई एडमिशन जो है ले तो एक अच्छा ट्रेड में एडमिशन ले और वो अपने पैरों पे खड़ा रहे, आईटीआई में आकर के वो अच्छी तरह से पढ़े, अनुशासित रहे, ठीक है। आप पुनः एक बार देख लें, सबसे पहले जो है चॉइस फिलिंग के लिए आपको आईटीआई केट 2024 पर क्लिक करना है लिंक पर, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, ये अनिवार्य नहीं महाअनिवार्य है। उसके बाद फिर अपना जो है अधिक से अधिक जो आईटीआई को चुने, अधिक से अधिक जो है कि चॉइस जो है कि ट्रेड का चयन करें। चॉइस मतलब होता है चुनना, अगर गलती को चुन लिया तो फिर इसमें बदलाव करें, यहां तक समझ गए। अब चुनना क्या क्या है, ये यहाँ 3 नंबर में है, और यहाँ 3 तरह का हम ट्रेड भी बांट दिए हैं। अब आप फैसला करेंगे क्या आपको चुनना है, क्या आपको नहीं चुनना है, और जो है कि किस ट्रेड का क्या भविष्य है, अलग अलग ट्रेड का, कौन 1 साल का है, कौन 2 साल का है। तो इसके लिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और काउंसलिंग से पहले आपको पुनः हम बता देंगे काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, क्या क्या वहां जो है कि आपको पूछा जा सकता है। इसके विषय में फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, मिलते हैं।